जैसे उन्होंने वादा किया था गंगा जल का लाज उनको रखना चाहिए। हमार तो मांग पूरा करबे नहीं करत है, जे मांग करत हन तेकर बारे में कुछ कहते नहीं है। नियमितीकरण नहीं करी तो नहीं देवन। भूपेश बघेल को फोकट में हम भेंट मुलाकात का कार्यक्रम करवाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपये व्यय वो भेंट मुलाकात में करते हैं। तो 5% इनको डीए दिए हैं रेगुलर कर्मचारी को, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, तो हमको उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो नियमितीकरण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी तक कोई भी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के या फिर जनप्रतिनिधि कोई यहाँ पे हालचाल पूछने नहीं आए। किसी भी दैनिक वेतन भोगियों के लिए, सुविधाओं के लिए वादा किए थे, वो वादा सरकार पूरी करे। अपन वेतन ला बढ़ाए बर और सर नियमितीकरण करे बर। 15 साल हो गया मैं दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहा हूँ वन विभाग में। मेरा आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। भरोसा हवा है, लेकिन अब कर दे तब। अपने हक के लिए भूपेश बघेल वादा करे रही से नियमितीकरण करहूँ करके कहे तो कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार, आज हम फिर से रायपुर राजधानी के तूता हड़ताल स्थल पे आए हैं। ये सावन का महीना है, सावन सबके लिए सुखद होता है, लेकिन यहाँ कुछ कर्मचारीगण हैं जो असुविधा, असमझ और असहज महसूस कर रहे हैं। क्या मांगे हैं सावन के महीने में, कैसा रहेगा यह मौसम, क्या कुछ उन पे बीत रहा है, उससे जानने के लिए हम पुनः तूता पहुँचे हैं। हमारे समकक्ष कई लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि सावन इस सेट पे कैसा गुजर रहा है, क्या कुछ कहना है। सर बताइए, आपका नाम बताइए और कैसा लग रहा है सावन के महीने में घर छोड़कर यहाँ रहना। दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, सर्वविभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ। सावन में इसलिए हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल ने जो 36 वादे किए थे गंगा जल कसम के साथ, वो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। जिसमें से एक वादा था दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अनियमित संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का, जन घोषणा बिंदु क्रमांक 11 में जो उल्लेखित था। उस कारण से आज हमको जो है इस हड़ताल में आना पड़ा है और लगातार 100 घंटे से अधिक पूरे हो चुके हैं भूख हड़ताल करते हुए। नियमितीकरण सत्याग्रह इस आंदोलन का नाम है और हम लोग तब तक भूख हड़ताल में रहेंगे जब तक सरकार हमारी नियमितीकरण नहीं कर देती। जैसे उन्होंने वादा किया था गंगा जल का लाज उनको रखना चाहिए, और यदि 20 तारीख तक हमसे मिलने वो नहीं आते, हमारा नियमितीकरण नहीं करते, तो हम 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास जाएंगे और वहां जा करके भेंट मुलाकात का कार्यक्रम वही हम करेंगे। आपने देखा, इनका कहना है 20 तारीख का अल्टीमेट है। सरकार जहां पर हो, जिस तरफ भी ध्यान दे रहा हो, अब सुन ले बातें, नहीं तो 21 तारीख से सीएम आवास का घेराव करने का ये ऐलान कर रहे हैं। सर कितनी जनसंख्या में जाएंगे आप लोग? 40,000 दैनिक वेतनभोगी छत्तीसगढ़ प्रदेश से शामिल होंगे और हो सकता है उसमें लाखों की संख्या हो, अनियमित संविदा कर्मचारी भी आ जाएं, तो सारे लोग जाएंगे क्योंकि बिंदु क्रमांक 11 हम सबके लिए था। भले हम आज लड़ाई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम उनके संगठन के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये लड़ाई हम सब अनियमित कर्मचारियों की भी है और जाएंगे और भूपेश बघेल को फोकट में हम भेंट मुलाकात का कार्यक्रम करवाएंगे क्योंकि करोड़ों रुपये व्यय वो भेंट मुलाकात में करते हैं। तो आपने देखा, इनका कहना है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत हम सीएम के आवास पहुंचेंगे, वहां जाके अपनी बातें रखेंगे। सर आपका नाम बताइए और ये मुझे बताइए, कैबिनेट का तो बैठक हो गया, जो परमानेंट थे उनके 5% डीए दिए, आपके खाते में क्या आया? जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ये पूछ रहे हैं इसके लिए। मैं केशव बंछोर, सर्वविभागीय दैनिक वेतनभोगी संघ महामंत्री, और आपने हमारा सुध लिया उसके लिए आपको धन्यवाद। ये हमारा काम है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जो 5% इनको डीए दिए हैं रेगुलर कर्मचारी को, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, तो हमको उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। कम से कम आप जो घोषणा किए हो 11 नंबर बिंदु क्रमांक में कि हमारा सरकार जैसी आएगा हम आने वाले साल में आपको रेगुलर कर देंगे, तो ये एक बड़ी बातें हैं। मैं बता दूं सबको, पूरे दर्शकों को, कि बिंदु क्रमांक 11 की विशेष उल्लेख कर रहे हैं। वो सबसे पहली प्राथमिकता है कि बिंदु क्रमांक 11 मान ले तो शायद, अच्छा एक ही बिंदु मान ले, 11 एक ही बिंदु मान ले, क्या कहेंगे? एक बिंदु मान लेंगे तो एक ही बिंदु काफ़ी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और अनियमित कर्मचारी हैं, सब उसके अंतर्गत आते हैं और उनकी मांग पूरा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इतने मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जितना समय एक सीमित है काम करने का, उससे ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है। उसके योग्यता के ऊपर से हमको काम लिया जाता है हमारे कर्मचारियों द्वारा। और
हमको नियमितीकरण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उम्र निकलते जा रही है। कई ऐसे भी हैं जिनका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो सुविधा हमको नहीं मिल पाती, जो रेगुलर कर्मचारी को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर्मचारी को मिलता है। मतलब भविष्य को लेकर आप बहुत परेशान है, चिंतित है। बहुत ज़्यादा परेशान है अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। जी, क्या कह रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है हम लोग का नियमित कर्मचारी के साथ, और जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो लोग इतने ज़्यादा शोषित करते हैं कि सवेरे भी जल्दी बुला लेते हैं और शाम को भी लेट से छुट्टी देते हैं। अच्छा, मतलब काम ज़्यादा ले रहे हैं। सर, यहाँ बीजेपी से कोई मंत्री, विधायक, कोई भी हो, नेता आए थे आपके यहाँ? अभी तक सत्याग्रह आंदोलन के तहत आज चौथा दिन हो गया है। अभी तक कोई भी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के या फिर जनप्रतिनिधि कोई यहाँ पे हालचाल पूछने नहीं आए। किसी भी पार्टी के नहीं आए, ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस? कोई नहीं आया अभी तक। जी जी। अच्छा, आप बताइए, अभी तो पीएम साहब आए थे, काफ़ी कुछ सौगात दे के गए हैं, आपके लिए कुछ बोले? नहीं, हमारे संबंध में तो कुछ नहीं बोले। और 2018 में माननीय TSG के द्वारा कांग्रेस पत्र की घोषणा पत्र में एक हाथ में गंगा जल और दूसरे हाथ में मैन्युफैक्चर लेके जो हिसाब से हम दैनिक वेतन भोगियों के लिए, संविदाओं के लिए वादा किए थे, वो वादा सरकार पूरी करे। 4.5 साल पूरी होने जा रहा है। ये सरकार जो है जन चौपाल, भेंट मुलाकात के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं जनता के बीच जाने के लिए। हम उसके पास जाएंगे 21 तारीख को, अगर 20 तारीख तक हमसे नहीं मिलेंगे या हमारा घोषणा नहीं करते हैं तो। बिल्कुल, ये बात सच है। गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाना और ये कहना जनता को कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम आपकी मांगे मान लेंगे, तो याद करनी चाहिए उन्हें अपनी उन वादों को। ये बैठकर यहाँ दोहरा रहे हैं, उन्हें याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पीएम साहब से कुछ उम्मीद तो थी रही होगी आपकी? उन्होंने, पीएम साहब ने छुआ है एक विषय। उन्होंने कहा है 10 दिनों में क्या क्या करेंगे, हाथ में गंगा जल, तो उन्होंने तो छू तो दिया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि गंगा जल और 10 दिन में क्या क्या कहा गया था। तो हम चाहते हैं कि स्पष्ट भी हो। और जैसे बीजेपी की सरकार, बीजेपी जो पार्टी है, अभी तक हमारे विषय में कोई विशेष तौर पे उन्होंने हमारे साथ आकर के बैठना या हमारे लिए ऐसा सहयोग का विषय, मतलब समर्थन का विषय, हमें ऐसा कुछ खास दिखाई अभी तक दिया नहीं है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, इन लोगों से क्या कुछ ऐसे हैं और क्या प्रमुख बातें कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं तमाम इन लोग बैठे हुए हैं, अपनी बातें आप तक मंगाने की, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी कि क्या कुछ चाहते हैं। आप लोग भी हड़ताल पे आए हैं? जी, क्या नाम है आपका और क्यों बैठी हैं यहाँ? रोमेश्वरी नाम है, हड़ताल में बैठे हैं। कैसे बैठे हड़ताल में? सावन के महीना में पूजा पाठ लगे रहते, तो यहाँ जाके बैठे का जरूरत पड़ी? हमार तो मांग पूरा करबे नहीं करत है, जे मांग करत हन तेकर बारे में कुछ कहते नहीं है, ओकर से ती हड़ताल में बैठे हैं। 21 तारीख के हमन सीएम घेराव करबो कहा थे आपन के संघा, का कहना है आपन के? जाहू सीएम घेराव में? हाँ, जाबो। का बर जाहू? अपन वेतन ला बढ़ाए बर और सर नियमितीकरण करे बर। ठीक, तो आप देख रहे हैं सीएम का घेराव बिल्कुल करेंगे, अपने राइट है वो बातें वहां तक पहुंचाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए, कहाँ से आए? निषाद है सर, मैं मोहंदी धमतरी जिले से हूँ। क्यों आना पड़ा आपको सावन की बारिश के मौसम में? क्या है भैया कि 15 साल हो गया मैं दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहा हूँ वन विभाग में। मेरा आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। इसको मांग करते करते 4 साल हो गया है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में भी हमारे मांग को शामिल किया था घोषणा में, वो लेकिन आज पूरे 5 साल बीतने को है, आज कुछ नहीं किया है। इसलिए आज इसलिए आना पड़े। कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसे काका? काका है तो भरोसा है, हाँ भाई कि नहीं भरोसा अपन ला? हाँ भरोसा। नाम बताओ अपन। पुरुषोत्तम भारद्वाज, बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ से। काका है तो भरोसा है भरोसा? भरोसा हवा है, लेकिन अब कर देता। अब तो फिर असमंजस कहीं ना बोला, भरोसा थोड़ी कैसे? असमंजस है। अभी बात कहाँ में रुका थे, काबर अटक जाते, बात काब नहीं माना थे? अब बोला अगले मत वो करे 18 में के मतलब कर दे बोका के आए के पहले, अब बना दें सरकार बोला, अब जाए के पारी भी आगे, तब ले हम लोग दे के जातीस करके जातीस तब तो। ये बात सच है कि अब 4.5 साल तो गुजर गया, अब आखिरी समय है, अब इसमें कुछ चले कि बेरा में कुछ भला कर दे, इस बात को लेकर चिंतित है बिल्कुल। और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपन के नाम बताओ, कहाँ से आए हो अपन? सतीश कुमार साहू। कैसे आना पड़ी भैया?
अपने हक के लिए। हक के लिए क्या हक है आपके और क्यों मांग रहे हैं उसको? क्योंकि हम लोग 10 दिन के लिए वादा किया था नियमितीकरण के लिए, वो नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, बोलिए आप। वही हम लोग, नाम बता के बताइए। मेरा नाम योगेश कुमार सोनकर है। हम लोग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो अपने पीड़ा लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन में नियमितीकरण किया जाएगा। तो उनकी पीड़ा अभी तक के हम लोगों को सता रहा है। हम लोग मेहनत अनियमितीकरण का पीड़ा अभी भी है। बहुत चीज़ें बिल्कुल सही है। कुछ पीछे से भी ले लेते, तमाम लोग बैठे हुए, ये सारी चीज़ें दिख रहा है भाई। यहाँ से पीछे लेते, क्या कुछ कहना है? कैसे गा काका, कहाँ से आया है? सो काबर आया है? नाम बता दे तो। मर्राखन। कहाँ से आया है? सारखी। कैसे आना पड़ी सावन के महीना में? सावन के महीना में ये भूपेश बघेल वादा करे रही से नियमितीकरण करहूँ करके, वो तो नहीं कर पाए। ओकर से थी आए हम, ओकरे नाम से आना पड़ी। ठीक, एक दो लोगों से और पूछ लेते हैं क्या कुछ कहना है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, फिर हम आते हैं आपसे बात करने के लिए। भाई कैसे इस बार भूपेश बघेला और कांग्रेस ला वोट दहू? नियमितीकरण नहीं करी तो नहीं देवन। मैंने शर्त है। शर्त है हाँ। तो कौन ला देना है? बीजेपी ला? जे हमारा रेगुलर करे, जी ना हमारा रेगुलर करे। कैसे भाई काका भरोसा है? का तो कोई भरोसा नहीं। कैसे काबर भरोसा नहीं? आज इतना 5 साल में, पौने 5 साल में एक बार भी नियमितीकरण, जब बोलिस गंगा जल हाथ में लेके बोलिस कि मैं यहाँ आने वाले सरकार, जैसे मैं सरकार में आऊँ, सत्ता में आऊँ, मैं आप मतलब नियमित कर दूँ। अगर एक भी वादा पूरा नहीं हो, ना हमारे पीएफ के वादा पूरा हो, ना हमारे नियमितीकरण के वादा पूरा हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है। लगभग 5 लाख कर्मचारी है, अलग अलग संघ है, सबीच मांग करे थे, तो काका सबीच के मांग पूरा करे सकदार ही का? काका हाँ, सबके मांगला पूरा कर डरी, वो बात अलग है। एक चीज़ बताओ, जब डीए के बात आते गवर्नमेंट कर्मचारी ला कोई भी चीज़ के लिए, जब भी वो अपन आवाज़ उठाइस, बोला एक आवाज़ 2 आवाज़ में सब चीज़ पूर्ति कर दिस। और दैनिक वेतनभोगी जब इतना साल से घिसत अपन पद में बैठ के, है ना, काम सब बराबर करे थे, वही काम करे थे, लेकिन तनख्वाह में भेदभाव है। दूसरी चीज़, हमला आज तक ना मतलब महंगाई भत्ता, ना पीएफ, ना अपन को कोई भी चीज़ की सब हमारा सरकारी सुविधा नहीं है ना। और नौकरी जो हमन करत हन, है ना, जो यहाँ के दर है, वो दर हर जगह से बहुत ही कम है। अपन देख सकते हो, स्वाभाविक है अपन भविष्य लेके चिंता करना, उमा आशंकित होना और मांगबो काकर से सरकार से ही तो अपन भविष्य ला चिंतित करते हुए, आशंकित समझते हुए सरकार से अपन बात पहुंचाना चाहते, याद दिलाना चाहते हैं कि अपन जिन वादा कर रहा हो वोला पूरा करो। अरे कुछ तो ऐसे करो जिन हमन के भविष्य संरक्षित हो जाए, सुरक्षित हो जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, उस विषय में इनका मांग है। पर एक बात और स्पष्ट कह रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ये कहा आपने ना, आपने क्या नाम है आपका? वीरेंद्र साहू। वीरेंद्र साहू जी भेदभाव कर रहे हैं, भूपेश काका भेदभाव कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि अब खुद देखिए, इतने दिन से, है ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोगों ने सिर्फ एक ही मांग की, नियमितीकरण का। ठीक है, उन्होंने बोला था करेंगे, अब वो 10 दिन के अंदर जो करना बोले थे हम लोग करेंगे बोल के, वो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमको नहीं मिली, ना स्वास्थ्य के लिए, ना यात्रा के लिए, कुछ के लिए। तो इंसान कर क्या सकता है? तो आप देख रहे हैं, ये इनका भेदभाव की बातें कर रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा है, तमाम लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, हमारी तो काम है कि जनता तक की सारी बातें, सारी चीज़ें सरकार तक पहुँचे और इन लोगों की मांगे क्या कुछ है, कितनी जायज़ है, सरकार इस बात पर ध्यान दे। आखिरी समय है, सावन का महीना है, घर परिवार छोड़ के सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। निश्चित तौर पे हर कोई रहता है, वैसा ये भी है। सरकार से आग्रह है कि इनकी क्या मांगे, कितनी जायज़ है, वो प्रमुख बातें, वो प्रमुख बिंदु को ज़रूर छुएं, वो एक बार चर्चा करें, एक बार आके बात तो करें, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कहना चाहते हैं। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर एक बार मिले तो एक बार बात तो करें और एक बात और बता दें। इस जगह पे अभी तक इन संगठनों को मिलने के लिए कोई भी पार्टी के नेता नहीं आए हैं। जी हाँ, अधिक जानकारी के लिए बनी रही हमारे साथ महानदी न्यूज़।